हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पिरिचुअल लव टैरोट। कैसे हैं आप लोग? आई होप खुश होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे, हैप्पी होंगे। डियर, आज का जो टॉपिक है वो है आपके पार्टनर का लव लेटर। आपके पार्टनर आपको अगर लव लेटर लिखते हैं या आपसे बात करते हैं तो डियर वो उस लेटर में क्या लिखेंगे, क्या कहना चाहते हैं। तो आज हम वो देखेंगे कि आपके पार्टनर जो है अपने दिल की बात क्या कहना चाहते हैं। तो डियर, आपको करना है सिर्फ यहाँ पर सुनने का काम। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कार्ड निकाल लेती हूँ, फिर आप कनेक्ट कीजिए कि एनर्जीज क्या है, क्या आपके पार्टनर की एनर्जीज यहाँ पर निकली है या नहीं। आपके पार्टनर आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, उनके दिल में क्या चल रहा है, वो सारी चीजें वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, तो शुरुआत हो गई है। आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं, आपके पार्टनर का लव लेटर क्या है। डियर, ये रीडिंग काफी लोगों से रेजोनेट करेगी। ओके, 100% करेगी। आपके पार्टनर का लव लेटर क्या है, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या चल रहा है उनके दिल में जो वो आपसे कहना चाहते हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। डियर, ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना रख लीजिए। पूरी तरह से टाइमलेस है डियर। जब भी आपके सामने आती है कुछ ना कुछ गाइडेंस, कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिलेगा। ओके डियर, तो देखेंगे कि आपके पार्टनर का आपके लिए क्या लव लेटर है। ओके, तो चलिए, कार्ड्स निकल चुके हैं, काफी कार्ड आ गए हैं। आपके पार्टनर का क्या लव लेटर है। ओके, कार्ड्स आपको दिख रहे होंगे डियर। ओके, तो कार्ड्स आपको दिख रहे हैं। डियर, आपको बस ये करना है, अपने पार्टनर पे फोकस करना है। आपके पार्टनर के ऊपर फोकस करिए ताकि हम एनर्जी को पिक कर पाए कि आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनके दिल में क्या चल रहा है। अगर वो आपको लव लेटर लिखते या आपसे अपने दिल की बात बोलते तो वो क्या कहना चाह रहे हैं। आप ये समझिए कि आपके पार्टनर आपके सामने हैं और वो आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। ओके, तो हम रीडिंग को करते हैं शुरू। पूरा फोकस अपने पार्टनर पर। डियर, आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कहीं ना कहीं कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और उनका प्यार जो है एक बहुत ज़्यादा सच्चा प्यार है। वो आपको बता नहीं सकते कि वो किस लेवल का प्यार आपसे करते हैं, किस तरह का प्यार आपसे करते हैं। आपके प्यार में वो पूरी तरह से पागल हैं। एक तरह से वो आपसे बहुत ज़्यादा लव करते हैं, लेकिन बस डरते हैं डियर कि ये किसी को बता नहीं पाते हैं। ये इनको बहुत तकलीफ होती है कि ये आपके प्यार को सब दुनिया के सामने लाना चाहते हैं, पर कुछ मजबूरियां, कुछ हालात ऐसे हैं, कुछ ऐसे रिश्ते नाते हैं जहां पर मैं बता नहीं पा रहा हूं कि तुम मेरे लिए क्या हो। और मैं कैसे किसी को बता दूं, मुझे डर लगता है कि कहीं किसी को बताने से तुम मुझसे दूर हो गई या मेरे और तुम्हारे रिश्ते के बीच में कुछ दूरियां आ गई तो मैं कैसे जी पाऊंगा, कैसे रह पाऊंगा या कैसे रह पाऊंगी। तो डियर, ये बहुत सोच रहे हैं आपके लिए। इनके दिल में बहुत ज्यादा ट्रू लव है। इन्होंने अगर कुछ गलती कर दी थी, कुछ हालात खराब हो गए थे, यहाँ पर इन्होंने आपको एक कमिटमेंट नहीं दिया था, तो ये पार्टनर आपसे कह रहे हैं कि मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें और तुम्हारी जो भावनाएं थी उनको समझ नहीं पाया। मैंने अपने घर वालों के लिए तुमको छोड़ दिया, उनकी बातों में आ गया। मैं अपनी फैमिली वालों के पीछे मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा। उसके लिए क्या तुम मुझे माफ कर पाओगी? क्या तुम वो पल को भूल पाओगी? और क्या तुम मुझसे फिर से एक नई शुरुआत कर पाओगी? क्या तुम मेरे साथ में वापस आ पाओगी? तो मैं तुम्हें बताऊं कि मेरे हालात क्या है। अभी मैं बहुत दर्द में हूँ, क्योंकि जब से तुम मेरी जिंदगी से गई हो, जब से तुमसे मैं जुदा हुआ हूँ, तब से मेरी जिंदगी में खुशियाँ बिल्कुल भी नहीं रही है। हर जगह से मैं परेशान रहने लगी हूँ या रहने लगा हूँ। मेरे हालात इस तरह के हो गए हैं कि मुझे हर जगह पर ऐसा लगता है कि बहुत सारी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर डाल दी गई है। मैं इन
ज़िम्मेदारियों के नीचे दब सा गया हूँ। जब तुम मेरी ज़िंदगी में थी तो प्यार था, लव था, मुझे जीना सिखाया है तुमने, मुझे हर एक पल सिखाया है तुमने। तुम्हारे से ही तो मैं हर एक चीज़ सीखा हूँ, प्यार क्या होता है, प्यार का मतलब क्या होता है, ये चीज़ें मैंने तुमसे सीखी है। और आज तुम्हारे बिना मैं एक पल भी नहीं चल सकता हूँ। मैं अपने आप को बहुत अकेला फ़ील करता हूँ, मुझसे गलती हो गई है। क्या तुम मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ़ कर सकती हो? अगर तुम मुझे माफ़ कर दोगी तो मुझ पे बड़ा एहसान होगा। मेरा ये कब तुम स्वीकार कर लो। मैं तुमको वापस से तुम्हारे साथ में एक न्यू बिगिनिंग करना चाहता हूँ, एक प्यार तुम्हारी तरफ लेके आना चाहता हूँ। जो मैंने तुम्हें इंतज़ार कराया, जो मैंने तुम्हें किसी बंधन में बाँध के रखा या फिर मैंने तुम्हें चीट किया था, उस सब के लिए मैं तुमसे सॉरी बोलता हूँ। तुम मुझे माफ़ कर दो। मैं दिल से तुमसे माफ़ी माँग रहा हूँ। मुझे बहुत तकलीफ़ है, बहुत दर्द है इस बात का कि मैंने तुम्हें चीट किया था, मैंने तुम्हें धोखा दिया था। मैंने तुम्हारे और हमारे रिश्ते को दुनिया के सामने लाने से डर रहा था, इसलिए मैं इस रिश्ते से भागने की कोशिश कर रहा था। क्या तुम मुझे माफ़ कर पाओगी? तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पर मेरी कुछ मजबूरियाँ हैं। तुम ये भी जानती हो कि मैं किसी और के साथ में हूँ अभी, और वहाँ से निकलने में मुझे कुछ समय लग सकता है। तो तुम मेरा थोड़ा इंतज़ार कर लो तो बहुत अच्छा होगा। मैं तुम्हें गँवाना नहीं चाहता हूँ, मैं तुम्हें खोने से डरता हूँ। मैं तुम्हारे बिना रहने की कल्पना भी नहीं कर सकता हूँ, ना कर सकती हूँ। फिर भी तुम सोचो कि मैं तुम्हारे बिना रह रहा हूँ, कितने हालात मेरे ख़राब होंगे, मैं किस हालात से जी रहा हूँगा। कभी तुमने सोचा भी नहीं होगा मेरी ज़िंदगी में क्या हालात चल रहे हैं। तुम्हें तो ऐसा लगता होगा कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत एंजॉय कर रहा हूँ, बहुत अच्छी लाइफ जी रहा हूँ। पर डियर, मैं सच बताऊँ तो मैं तुम्हारे बिना एक पल भी खुश नहीं रहता हूँ। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, हर पल तुम्हारी यादें, तुम्हारे साथ में बिताया वो पल मैं भूल नहीं पाता हूँ। तुमसे मैंने जो वादे किए थे, मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुमसे शादी करूँगा या करूँगी, पर डियर घर वालों के दबाव में मुझे कहीं और जाना पड़ा, कुछ और रिश्तों को साथ में मुझे जगल करना पड़ा, मुझे वहाँ पर मजबूरन बनना पड़ा। पर डियर वो मेरी मजबूरी थी, मगर मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ, आज भी मैं तुमसे उतनी ही प्यार करती हूँ, आज भी मेरे दिल में तुम्हारे लिए वही प्यार है, वही दर्द है। मैंने जो तुम्हारे साथ में किया, जो तुमको धोखा दिया था, ठीक है, मैंने अपने परिवार वालों के कहने पर तुम्हारे दिल को तोड़ने की कोशिश करी थी। तुमने मुझे काफ़ी कॉल मैसेज किए और तुमने मुझसे बात करना चाही, लेकिन मैंने तुम्हें इग्नोर किया, मैंने तुम्हारे दिल को तोड़ा। ये मुझसे गलती हो गई, मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। ये मेरी सबसे बड़ी ज़िंदगी की भूल है कि मैं एक सच्चे प्यार को नहीं समझ पाया। मैंने दूसरों के लिए तुम्हारे साथ में चीट किया, तुम्हें धोखा दिया। आज मुझे इस बात का बहुत पछतावा है। मैं आज अपनी ज़िंदगी में बहुत पछता रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हारे साथ में न्याय करना चाहिए। कहीं न कहीं मेरे दिल को ये बात बहुत झंझोड़ती है कि मैंने तुम्हारे जैसे सच्चे प्यार करने वाले के साथ में गलत किया। मैंने एक प्यार जिसने मुझे हर पल केयर की, जिसने मेरी हर पल मेरे बुरे वक़्त में साथ दिया, मैंने उस इंसान को चीट किया, उस इंसान को धोखा दिया, तो ऊपर वाला मुझे कैसे माफ़ कर सकता है? ये मेरे गुनाहों की वजह है, जो आज मैं भुगत रहा हूँ। मैं तुमसे माफ़ी माँगना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ में न्याय करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें एक जस्टिस देना चाहता हूँ। मुझे माफ़ कर पाओगी तुम? क्या मैंने जो तुम्हारे साथ में गलत किया है, मैं तुम्हें छोड़कर अकेला चला गया था, मैंने तुम्हारी तरफ मुड़ के भी नहीं देखा कि तुम किस हाल में हो, क्या चल रहा है तुम्हारी ज़िंदगी में। मैंने तुम्हें बहुत बुरे हालातों में छोड़कर चला गया था, जहाँ तुम बहुत सारे बुरे लोगों के बीच में फँस गई थी और मैंने कभी पलट के नहीं देखा। उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब ऊपर वाला मुझे माफ़ करे और मैं तुमसे कनेक्ट कर पाऊँ। कब तुम मेरा ये कब जो है स्वीकार करो, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैंने ऐसी गलतियाँ की हैं, ऐसे गुनाह किए हैं जिसकी माफ़ी शायद मिलना मुश्किल है, मगर तुम मुझसे प्यार करती हो, तुम मुझसे बहुत ट्रू लव करती हो, तो तुम मुझे माफ़ ज़रूर करोगे। अगर तुमने मुझसे प्यार किया है कभी सच्चे दिल से, तो मैं तुमसे यही कहता हूँ या कहती हूँ कि तुम मुझे माफ़ कर देना। मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। मैंने तुमसे शादी का वादा करके मुकर गया। मैंने तुमको बहुत सारे वादे किए थे। मैंने तुम्हारे साथ में बहुत सारे प्रॉमिस किए थे। पर डियर, मैं उन वादों पर, उन प्रॉमिस पर खरा नहीं उतरा। मैंने जो चीट करने का काम किया था, उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी
मांगता हूँ। मुझे पता है कि मैंने तुमको फाइनेंशियली भी चीट किया है। तुमने मेरी एक हेल्प करी थी, तुमने मुझे अपना समझा था, लेकिन मुझसे कुछ ऐसे हालात हो गए, मैंने किसी अपने ही परिवार वालों की बातों में आकर तुमको धोखा देने की सोची। मैं कहीं और जा रहा था, तुमसे प्यार होते हुए मैंने किसी और के साथ में रिलेशन बनाया। जब ये बात तुमको पता चली तो डियर तुमको बहुत ज़्यादा बुरा लगा। तुमने मुझे समझाया भी था कि वहाँ जाना गलत है, मेरी गलती बता दो। आपने आपके पार्टनर ने आपका दिल जो तोड़ा था, आपने उनसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी कि इस तरह से मत जाओ, मुझसे मूव ऑन मत करो, पर डियर ये पार्टनर आपको छोड़कर चले गए। अब यह पार्टनर जो है आपको बताना चाहते हैं कि मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मैं बहुत दर्द में हूँ और मैं कहीं न कहीं यूनिवर्स से, डिवाइन से कनेक्ट हो रहा हूँ, और जो मैंने गलत काम किए थे, जो मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा था, उसके लिए मैं यूनिवर्स से माफ़ी मांगता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वापस से हम दोनों के बीच में जो पहले वाला प्यार था, जो पहले वाला रिश्ता था, हम दोनों जिस तरह से मिलते थे, हम दोनों के दिल में जो एक दूसरे के लिए प्यार, इज्जत, जो सम्मान था, वो वापस इस रिश्ते में आ जाए। तो मैं यही चाहता हूँ कि तुम मेरे पास वापस आ जाओ। मेरी इच्छा है, मैं बस यही चाह रहा हूँ किसी तरह से कि बस मैं तुम्हारे साथ में न्याय कर सकूं और तुम मेरी किस्मत में वापस लिख दी जाओ। तो मैं ऊपर वाले से बस यही दुआ मांग रहा हूँ। चलिए और कार्ड निकालते हैं, और कार्ड क्या कह रहे हैं, आगे की एनर्जीज देखते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं अपने पार्टनर को? आपके पार्टनर की एनर्जीज तो देख ली कि उन्होंने आपके साथ में क्या क्या किया था, लेकिन डियर आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखते हैं कि आप अभी इस समय अपने पार्टनर को इसका क्या जवाब देते हैं, उनकी इस हरकत का, उन्होंने जो आपके साथ में किया। डियर यहाँ पर आपका जो कार्ड निकला है वो डेथ का कार्ड है। चलिए मैं कार्ड निकाल लेती हूँ, फिर आपके जज्बात बताती हूँ कि आप क्या चाहते हैं, आप अपने पार्टनर को क्या जवाब देंगे इस चीजों के लिए। ठीक है, एस ऑफ कप्स है, डियर कार्ड्स तो पूरी कहानी बयां कर चुके हैं, पूरी कहानी कार्ड्स ने बता दी है कि यहाँ पर आप क्या चाहते हैं। आपके दिल की बात निकल आई है डियर, बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है। चलिए एक दो कार्ड और निकालते हैं, फिर देखते हैं कि क्या आता है। ओके डियर, कार्ड्स निकल चुके हैं। मैं आपकी बात करूं तो आपकी एनर्जी क्या है, तो आपकी एनर्जी की बात करी जाए तो डियर आप अपने पार्टनर से उनकी बातों का ये जवाब दे रहे हैं कि ये रिश्ता तो पहले ही ख़त्म हो गया। आपने मेरे साथ में ये रिश्ते को ख़त्म करके, मैंने आपको बहुत रोका था, मैंने आपको समझाया था कि आप मेरे साथ में इस तरह का बिहेव ना करें। मैं आपसे बहुत लव करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, मेरे दिल में बहुत प्यार है, आप मेरी दुनिया हो, लेकिन आपने अपनों के लिए, अपने घर वालों के लिए मेरा दिल तोड़ दिया, मेरे दिल की कद्र नहीं करी, मुझे रोता हुआ छोड़कर आप चले गए। आपने मुझे ऐसी सिचुएशन में डाल दिया जहां मैं ना घर की रही ना किसी की, इस तरह की सिचुएशन में डाल दिया था जहां मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। मुझे एक ऐसे दोराहे पर लाके खड़ा कर दिया था जहां मैं रो भी तो मुझे ऐसा लगता था कि क्या करूं, ये हालात जो है, ये सिचुएशन जो है मैंने खुद ने बनाई है। मैंने जिस इंसान से प्यार किया था उसने तो पूरा रिश्ता ही खत्म कर दिया, जिसे मैं अपनी दुनिया मानती थी उसने तो मेरी सारी खुशियां ही छीन ली। मैं तो हमेशा रेडी थी कि आपके प्यार को मैं एक्सेप्ट कर सकूं, आप मुझे ऑफर दो, आप मुझे एक कमिटमेंट दो, आप मुझसे शादी करो। मैं यही चाहती थी कि आप अपने परिवार वालों को मना लो, लेकिन आपने अपने परिवार वालों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए मुझे छोड़ दिया, मुझसे नाता तोड़ दिया। कुछ ऐसे अनजान रिश्ते आपने बना लिए जहां पर जो जायज़ नहीं थे, कुछ ऑप्शंस आपने ऐसे अपनी लाइफ में चुन लिए जो बिल्कुल भी जायज़ नहीं थे, फिर भी आप उनके पास चले गए। मैंने आपको काफ़ी समझाया, आपने मेरे साथ का जो रिश्ता था उसे ख़त्म कर दिया, आपने ब्रेकअप करके चले गए, आप मुझे रोता बिलखता हुआ छोड़कर चले गए। अब आप मुझसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि मैं आपको माफ़ कर दूं? आप
कहाँ थे उस वक़्त जब मैं इतनी दर्द में थी, जब मैं इस हालात में थी, जब मैं इस तकलीफ़ में थी, तब आप कहाँ थे? आपका प्यार नहीं जागा था? आज आपको जब मेरी ज़रूरत महसूस हो रही है, जब आपको अपनी गलती का एहसास हो रहा है, आपके साथ में कोई नहीं है, तो आज आपको मेरी नीड महसूस हो रही है? मैं आपसे कैसे प्यार कर सकती हूँ? प्यार मैं आज भी आपसे उतना ही करती हूँ, पर आप बताइए कि आपने मुझे इस तरह के हालात में छोड़ा था कि प्यार पे से विश्वास ही उठ गया। अगर दोबारा आपने उसी हरकत को किया या आपने उन्हीं लोगों के लिए मुझे दोबारा छोड़ के चले गए, तो मैंने अपने आप को इतनी मुश्किल से सँभाला है, इतने दिक्कतों से सँभाला है कि मैं ही जानती हूँ कि मैंने किस तरह से अपने आप को सँभाला है। मैंने आपके हर एक बुरे से बुरे व्यवहार को ऐसा समझा था कि छोटी-सी बात है, चलो इग्नोर कर देते हैं। मैं हमेशा इग्नोर करके आपके साथ में रहती चली गई। पर डियर, आपने तो मेरे प्यार को खेल समझ लिया, खिलवाड़ करके चले गए। यहाँ मैं आपको अपना मानती थी, अपनी जान मानती थी। ऐसा लगता था कि आप मेरी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन तोहफ़ा हो। आपको पाकर मुझे बहुत खुशी होती थी। पर डियर, आपने छल-कपट करके, फ़रेब करके, धोखा देकर, मुझे रुलाकर, मुझे इस पेनफुल सिचुएशन में छोड़कर आप चले गए मेरी ज़िंदगी से। आपने एक बार भी मुड़ के नहीं देखा कि मैं किस हाल में जी रही हूँ, क्या कर रही हूँ। आज आपको जब मेरी महसूस हो रही है ज़रूरत, तो आप मुझे कॉल कर रहे हैं, आप मुझे फ़ोन लगा रहे हैं, बात करना चाहते हैं डियर। तब कहाँ थे आप जब मुझे आप इस स्थिति में छोड़ के गए थे, जगलिंग वाली स्थिति में छोड़ के गए थे। इतने सारे ऑप्शन के पीछे आप भाग रहे थे। तब आपने नहीं सोचा कि मेरे दिल को क्या तकलीफ़ पहुँचेगी, मैं किस हाल में रहूँगी। आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं आया। हाँ, आपने मुझे इतने दर्द में छोड़ा था कि मैं अपने घरवालों को नहीं बता सकती थी, मैं अपने परिवार वालों को नहीं बता सकती थी कि मेरे हालात, मेरी जो रोने की वजह है, उसके पीछे की वजह क्या है। मैं अपनों से ही अपने आँसू छुपा रही थी, कैसे हालात होंगे मेरे, आप सोचिए। अभी मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं मानती हूँ, मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि मैं आज भी आपसे उतना प्यार करती हूँ। पर डियर, वो प्यार सिर्फ़ मेरे दिल तक ही है और मैं उस प्यार को पूरी तरह से ख़त्म कर चुकी हूँ आपके साथ में। वो प्यार सिर्फ़ मेरे दिल में है और मैं उसे दिल में ही रखना चाहती हूँ आपके साथ में। अब मैं आगे की लाइफ़ नहीं देखती हूँ क्योंकि मैंने रिश्ता ख़त्म कर दिया है आपके साथ में। मुझे नहीं लगता कि जो इंसान एक बार धोखा देकर चला जाए मेरी लाइफ़ से, उसे मुझे दोबारा अपनी लाइफ़ में लाना चाहिए। तो मैं यहाँ पर पूरी तरह से एग्री नहीं हूँ तुम्हारे इस ऑफ़र को अपनाने के लिए, ना ही तुम्हारी गलतियों को माफ़ करने के लिए। जो तुमने गलतियाँ की थी, वो तुम्हारे ही किए हुए कुछ कर्मा है जो तुमने मुझ पर थोपने की कोशिश की थी। तुमने हमेशा मेरे साथ में पहले से ही कुछ ऐसे गलत चीज़ें करते आए, पर मैंने इग्नोर करा है उन सब बातों को। पर डियर, अब मैं तुम्हारे साथ में समझौता नहीं कर सकती। मैंने लाइफ़ को बहुत सँभाल के आगे बढ़ने की कोशिश करी है। बहुत मुश्किल से मैंने आगे की तरफ कदम बढ़ाया है, अपने दिल को बहुत मुश्किल से सँभाला है। अब मैं कहीं आगे बढ़ना चाहती हूँ। हो सकता है कि तुमसे मैं दूर जाकर कुछ अच्छा पा सकूँ, कुछ अच्छा कर सकूँ अपनी लाइफ़ में। मुझे इस दो-दो थॉट्स में नहीं रहना है। मैं ऐसी जगलिंग वाली स्थिति में नहीं रहना चाहती, जो इंसान मुझे बात-बात पर ऑप्शन बना देता है या उन ऑप्शनों के पीछे मुझे छोड़कर चला जाए। मैं ऐसे इंसान के साथ में अपनी लाइफ़ नहीं जीना चाहती। तो डियर, आपकी फीलिंग्स ये है, आपके पार्टनर की जो फीलिंग्स थे वो मैंने बता दी। आई होप आपको समझ में आया होगा कि आपके पार्टनर का लव लेटर क्या है, उसका जवाब आपने जो दिया है, क्या पता। मुझे बताइएगा यहाँ पर जो कार्ड निकले थे, मुझे एनर्जी फ़ील हुई, जो एनर्जी मैंने बोली है, क्या वो मैंने हद तक सही बोला है या नहीं? क्या आप उस इंसान को अपनाना चाहेंगे, जिस इंसान ने आपको किसी भी ऑप्शन के लिए छोड़ा है? तो आप मुझे यहाँ पर बताएँगे मैसेज में कि क्या मैंने ये जो एनर्जीज़ पकड़ी है वो सही थी? और ये चीज़ आप क्लियर करेंगे कि क्या मैंने जो आपको डिसीज़न दिया है, जो मैंने एनर्जी पकड़ी है, वो बिल्कुल सही है या गलत है? इसमें से कितने लोग इस एनर्जी के खिलाफ हैं और कितने लोग चाहते हैं कि एनर्जीज जो है सही है या गलत है, आप मुझे बताएंगे डियर। लेकिन मैंने जो एनर्जीज को फील किया, जो हालात मैंने फील किए, वो मैंने बताया। लेकिन आपके पार्टनर ने आपके साथ में कोई भी रियायत नहीं बरती थी कि आपका दिल ना तोड़े। उसने जानबूझकर भी यहाँ दिल तोड़ा है, आपके दिल को तकलीफ भी पहुंचाई है और फिर अपनी गलती पर पछता भी रहे हैं डियर। यहाँ पर सन का कार्ड निकला भी है, लेकिन मैंने इसको नहीं बोला। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये सन का कार्ड ये बताता है कि ये आपके साथ में शादी करते, ये आपके साथ में आगे का सोचते तो मैं ये बोलती। लेकिन इनके दिल में सिर्फ एक पछतावा है, एक
उम्मीद है, लेकिन शादी से रिलेटेड इनके दिल में कुछ भी नहीं है। बस ये अपनी फूल वाली एनर्जी में है, अभी भी मूर्खता इनके अंदर भरी हुई है। अभी भी ये आगे बढ़ने के साथ साथ आगे भी ऐसी कुछ मूर्खता कर सकते हैं, कुछ ऐसे कदम उठा सकते हैं जो लॉयल्टी की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं डियर। इसलिए जो मैंने आपकी एनर्जीज को पिक किया था, आप खुद देखिए कि आप किस हालात में हैं। इस फैमिली वालों के पीछे आपका दिल तोड़ा था इस पार्टनर ने, यहाँ आपको इस सिचुएशन में छोड़ के गए थे, आप जगलिंग वाली स्थिति में थे, आपको इसी हालात में छोड़ा था ना। आप बताइएगा मुझे, आपने इन्हें अपनी दुनिया मान लिया था, आप तो प्यार कर रहे थे, इनके ऊपर आप अपनी जान छिड़कते थे, आप अपने से ज्यादा इनका ध्यान रखते थे, आप अपने से ज्यादा इनकी वैल्यू करते थे, आप अपने से ज्यादा इन पर मरते थे डियर। आपने इनके प्रपोजल को तो पहले ही अपना लिया था, आप इनसे दिल से कनेक्ट थे, आप इनसे बहुत प्यार करते थे, आप इनको अपनी जिंदगी का एक बेहतरीन तोहफा मानते थे। पर डियर, इस इंसान ने जितना भी आपको दर्द दिया, जितना भी धोखा, जितनी भी चीट आपको किया, ये एक ऑप्शन बना के चले गए थे डियर आपकी लाइफ को। तो डियर, यहाँ पर आपका फर्ज है कि आपने इस रिश्ते को खत्म कर दिया। यही एनर्जी मैंने पिक करी है और मुझे यही एनर्जी अभी रिपीट भी यही हुई है कि आपको ऐसा लगता है कि अब इस रिश्ते में कुछ भी नहीं है और मैं इस रिश्ते में नहीं रह सकती हूँ, क्योंकि इस इंसान ने जो मेरे साथ किया था। आप में से काफी लोगों की एनर्जी यही है कि आप इस रिश्ते को खत्म करना चाहते हैं। भले आपका पार्टनर जो है लविंग डबिंग सी बातें कर रहा हो, या उसकी जो एनर्जीज है अभी इस फिलहाल के लिए इस तरह की फील हुई है, तो लव लेटर में मुझे यही फील हुआ है। आई होप आपको ये लव लेटर पसंद आया होगा डियर। ये थोड़ा सा लोगों से हटकर है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं स्वीट की तरह बोलूं, शुगर कोटिंग करने की मेरी आदत नहीं है। जो चीज मुझे लगी कि उसमें वो चीज सच्चाई है, क्या प्यार ही वो जज्बात बताएगा आपका? जो आप अगर किसी का लव लेटर सुनेंगे तो वो क्या प्यार ही प्यार बताएगा आपको कि वो आपसे प्यार करता है? वो अपनी मजबूरियां नहीं बताएगा, वो आपको अपना लव नहीं बताएगा, वो क्यों भागा था या आपको छोड़ के क्यों गया था, वो सारी चीजें भी तो वो आपसे एक्सप्लेन करेगा ना उस लव लेटर में। तो वही चीज यहाँ पर मैंने करी है। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी, काफी लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर डियर पसंद आई है, अच्छी लगी है और आप मेरी ये एनर्जी जो आपके लिए मैंने पकड़ी है अगर उससे सहमत हैं, तो लाइक जरूर करिएगा वीडियो को। और फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। और हम चाहेंगे कि ये चीज यहाँ पर सभी लोग एक्सेप्ट करें जिनके पार्टनर ने उनको चीट किया है, धोखा दिया है और अब नीट के वक्त पर वो आ गए हैं। तो डियर यूनिवर्स को थैंक यू लिखिएगा और एक लाइक इस डेथ के कार्ड के लिए जरूर दीजिएगा। ओके, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें,